हेलो गाइस, मैं आनंद यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एसटी पे आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, अभी तक पूरा 10th कंप्लीट करा दिए हैं। क्लास 9, 10th, 11th, 12th का एक एक लेसन इंग्लिश प्रोज पढ़ा चुके हैं। उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और आज हम बताएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाएगा। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इस भली प्रकार से आज समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो वॉइस होता है, वॉइस, इसी को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो तरीक़ों से लिखा जाता है। फर्स्ट आता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। सेकंड जो होगा पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस अभी तक आप जो भी पढ़े हैं टेंस में, पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस होता है। सिंपल सा आप जान लीजिए, अभी तक जो भी टेंस पढ़े हैं वो पूरा एक्टिव वॉइस होता है। अब उसी के एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज किया जाएगा वो आज अभी नियम बताएंगे। तो एक्टिव वॉइस वो होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उसे एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है, एक्टिव वॉइस कहा जाता है। पैसिव वॉइस जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट रूप में कार्य नहीं करता है, सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। लेकिन चलिए देखते हैं इसका रोल कैसे चेंज किया जाएगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए एक बेसिक फार्मूला होता है, सामान्यतः हर एक टेंस में वो यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी टेंस को पहचानना। टेंस कैसे पहचाना जाता है तो अभी हम बताएंगे। टेंस को बहुत ही आसान तरीके से पहचाना जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कैसे बदला जाएगा। प्रीपोजिशन बाई का यूज किया जाता है। उसके अलावा टू, विथ, एट जैसे प्रीपोजिशन कुछ पर्टिकुलर वर्ब के लिए यूज किया जाएगा, वो भी आगे बताएंगे। चलिए देखिए, सभी टेंस में आपको रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये होता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इसी को हम जब पैसिव में इंडेफिनिट के अलावा और में हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ठीक है, तो ये होगा एक्टिव, और पैसिव में इसे हम जब चेंज करेंगे तो उसका फार्मूला होता है, ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये आपका सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है लास्ट में चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। सब्जेक्ट जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब वर्ब अपने ही स्थान पर रहेगा। बस अंतर इतना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाई का यूज किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। यही आपका बेसिक फार्मूला बना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा टेंस कैसे पहचाना जाएगा। टेंस वर्ब से पहचाना जाता है, केवल वर्ब से टेंस की पहचान की जाती है कि कौन सा टेंस है। तो आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब चलिए एक एक टेंस का एक एक पार्ट करके समझाते हैं अच्छे से, एकदम आपकी भाषा में, जैसा आप समझना चाहते हैं। आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे होती है इस बात को भली भांति समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट, इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस आता है उसे कैसे पहचानेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस आएगा उसका पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला, बेसिक स्ट्रक्चर उसका लिख लीजिए। पैसिव
टेंस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। आप यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं पैसों का, या फिर ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। अब ये याद रखिएगा, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि पैसों का ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ये पैसों का सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। या इसे हम लिख सकते हैं पैसों का सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, सॉरी, एक्टिव का ऑब्जेक्ट ये है, पैसों का सब्जेक्ट यहाँ होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, या फिर इसे सब्जेक्ट ही लिखिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। याद रखिएगा, ये पैसों का सब्जेक्ट है और पैसों का ऑब्जेक्ट है, और चेंज कर दिया जाता है एक्टिव से पैसों बनाने में। एक्टिव का सब्जेक्ट जो है पैसों में ऑब्जेक्ट होगा, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है पैसों में सब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ कोई एग्जाम्पल देखिए, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। अब इसका हम पैसों बनाएंगे, एक्टिव में है, इसका पैसों होगा। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कहाँ पे मिलेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, इसे हम लाके यहाँ पे लिख देंगे, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे अ लेटर। अब इसी से पहचान की जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो होता है, इज, एम, आर का यूज किया जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इज, एम, आर। इज, एम, आर का प्रयोग इन तीनों में से। अब इज लगाएं, एम लगाएं या आर, तो यहाँ पर हम जब देखेंगे ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, अ लेटर है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर है इसलिए इज। अब वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर एक पैसों में चाहे जो भी टेंस होगा उसका पैसों बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। तो यहाँ राइट का राइट टर्न हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रीपोजिशन बाई, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या होगा, ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में। अब ये सब्जेक्ट ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। अब ये कैसे चेंज हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, इसे समझ लीजिए। जब यहाँ आई रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये लिख लीजिए। अभी लिखाते हैं, नोट कर लीजिए। अगर सब्जेक्ट में आई है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आई का मी, यानी सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट मी। सब्जेक्ट यू है, इसका नहीं चेंज होगा, यू ही रहेगा। वी है तो अस हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, ही है हिम हो जाएगा, सी है हर हो जाएगा। आगे लिख लीजिए, ईट रहेगा तो इट हो जाएगा, इट ही रहेगा। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। अगर कोई नाम है, ठीक है, तो नेम ही रहेगा, नेम का नेम। नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बदलने में। ये नोट कर लीजिए, इसे याद रखिएगा, ये लगभग सेंटेंस में आपको यूज करना होगा। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज किया जाएगा, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद टेंस को कैसे पहचाना जाता है, ये 2 पॉइंट आपको बहुत ही जरूरी है।
चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही हेल्प्स रमेश, ही हेल्प्स रमेश, वह रमेश की सहायता करता है। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, 3 चीज़ दिया है। अब इसी में हम इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हमें पैसिव में सब्जेक्ट कहाँ से प्राप्त होगा, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये रमेश यहाँ आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे रमेश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, रमेश सिंगुलर है अकेला इसलिए इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प है, हेल्प्ड। अब बाय का यूज प्रीपोजिशन बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही है, अभी हमने बताया ही को हिम में चेंज किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे हिम हो जाएगा। ठीक, अगला सेंटेंस, राकेश टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, कॉफी एवरी मॉर्निंग, राकेश टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। वर्ब से ही टेंस की पहचान की जाती है। अगर वर्ब में विल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल या सेल पहले लगा देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। कंटिन्यूअस लगाना होगा तो इज एम आर के बाद कंटिन्यूअस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वेयर के बाद का आईएनजी लिखेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वर्ब से अलग अलग पहचान मिला है टेंस का। तो यहाँ देख रहे हैं वर्ब की, आप ध्यान दीजिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या इस लगा रहेगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा रहेगा, तो आप आंख बंद करके ये समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। तो इसका पैसिव बनाइए। पैसिव बनाने में सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, तो पैसिव का सब्जेक्ट हमें यहाँ से मिलेगा वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब हमें देखना होगा सबसे पहले, टेंस हम पहचान गए। अब टेंस में वर्ब कहाँ पे है, ये वर्ब है, इसके जस्ट बाद जो होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट होता है, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है टू का वो पैसिव में सब्जेक्ट स्थान लेगा। सब्जेक्ट स्थान पे ये लाएंगे यहाँ कॉफ़ी। अब कॉफ़ी अनकाउंटेबल नाउन जो होगा उसके साथ हमेशा इज सिंगुलर वर्ब का यूज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा इज। कॉफ़ी इज वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक का टेकन हो जाएगा, कॉफ़ी इज टेकन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया बाई का यूज, बाई। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ये राकेश, ये जो सब्जेक्ट है चला जाएगा यहाँ पे राकेश, बाई राकेश। अब जो है आगे अगर अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड हम लिख देंगे। एवरी मॉर्निंग है तो यहाँ लिखेंगे एवरी मॉर्निंग। We expect good news. Expect good news. हम अच्छी खबर की उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। यहाँ इसका पैसिव होगा
सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं ये वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद जो है ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव में ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो सब्जेक्ट हमें मिलेगा वर्ब के जस्ट बाद। गुड न्यूज, उसके बाद ये सिंगुलर यानी अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। गुड न्यूज इज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। एक्सपेक्टेड प्रीपोजिशन बाय, उसके बाद वी का आस हो जाएगा। अगला माई फादर, कोई एक सेंटेंस देखिए, जैसे माई फादर sends him 500 rupees 500 rupees every month। ये सेंटेंस देखिए, माई फादर सेंड्स हिम 500 रुपीज एवरी मंथ। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहीं से पहचानिए ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसके साथ यस या यस जुड़ा है, यस यहाँ है सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ा है। अब जब इसके जस्ट बाद जो होता है वो पैसों का सब्जेक्ट होता है, यहीं से हमें पैसों का सब्जेक्ट मिलेगा। तो सब्जेक्ट हमें कहाँ है, यहाँ हिम। तो हिम जो है ये ऑब्जेक्ट केस में लिखा है, ये सब्जेक्ट स्थान पे लिखेंगे तो इसका हो जाएगा ही। जब हम पैसों इसका बनाएंगे, पैसों होगा, ये आएगा यहाँ पे ही। उसके बाद इज एम आर, ही के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। टेंस यदि आप नहीं पढ़े हों तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके टेंस पहले एकदम क्लियर अच्छे से पढ़ लीजिए, तो ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ही इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंट का हो जाएगा सेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अब बाई, बाई का प्रयोग, बाई के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा यहाँ सब्जेक्ट से माई फादर, यहाँ लिख देंगे माई फादर, ठीक, माई फादर हो गया। अब उसके बाद अदर वर्ड 500 रुपीज एवरी मंथ, यहाँ पे लिख देंगे 500 रुपीज एवरी मंथ, ये होगा इसका पैसों वाइज। अगला the boys play, the boys play cricket, the boys play cricket in this field, in this field। द बॉयज प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। अब हमें टेंस कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले इसमें फोकस करना होगा वर्ब पे।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो हम जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय इज एम आर का सहायक क्रिया प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब के बाद जो होता है वो सब्जेक्ट होता है पैसिव का। तो ये क्रिकेट है, तो यहाँ पे पैसिव जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ये है, क्रिकेट। उसके बाद क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग होगा, इज हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड हो जाएगा, प्लेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग, प्रीपोजिशन बाई का हो गया। अब बाई के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, द बॉयज। द बॉयज। अब अदर वर्ड में है, बचा है इन दिस फील्ड, यहाँ हम लिख देंगे इन दिस फील्ड। ठीक है, अगला सेंटेंस, सी सिंग्स a song, she sings a song in the class। अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा द क्यों यूज किया जाता है। द एक आइडेंटिफाई मतलब पहचान बताता है किसी वस्तु या व्यक्ति की, यानी जब द लग जाएगा तो निश्चित हो जाएगा किस क्लास की बात कर रहा है, ए डेफिनेट आर्टिकल है। तो सी सिंग्स अ सॉन्ग इन द क्लास। अब यहाँ हम देख रहे हैं सिंग है, यस जुड़ा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये होता है, इसके जस्ट बाद वर्ब है, वर्ब के जो बाद होता है ये सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम पैसिव इसका बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, कहाँ पे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ये जो अ सॉन्ग है यही है सब्जेक्ट, अ सॉन्ग। उसके बाद इज एम आर, अ सॉन्ग है, सिंगल है इसलिए यहाँ पे इज का यूज होगा। अब इज हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग का संग हो जाएगा, SUNG संग। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अब प्रीपोजिशन बाई, प्रीपोजिशन बाई हो गया। अब प्रीपोजिशन बाई के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमें यहाँ से प्राप्त होगा, सी है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। अब बचा है अदर वर्ड इन द क्लास, इन द क्लास। एक और सेंटेंस देख लीजिए, ही reads a book, he reads a book in this room, लिख लीजिए, in this room, in this room। इसका पैसिव
इसका पैसे होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंडेफिनिट है, वर्ब के जस्ट बाद जो होगा वो पैसों का सब्जेक्ट होता है। अ बुक, यहाँ पे लिखेंगे अ बुक। उसके बाद इच एम आर, एक किताब है इसलिए इच, एम आई होता, अगर यहाँ पे आई रहेगा तो एम रहेगा, प्लूरल होगा तो आर रहेगा, नहीं तो इच। अ बुक इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का रीड ही होगा, रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रीपोजिशन बाई, प्रीपोजिशन बाई हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट ही है, इसका हो जाएगा हिम। उसके बाद अदर वर्ड इन दिस रूम, ठीक है। अब ऐसे ही निगेटिव अगर आ जाएगा तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए किस प्रकार से होगा। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें सिर्फ आपको इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करना होगा, बाकी सब रूल वही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग होगा, बाकी रूल वही रहेगा। देखिए वो कैसे, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट इज एम आर के बाद नॉट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे रूल वही रहेगा। इस पे कोई सेंटेंस देखिए, लिखिए ही डज नॉट read, he does not read a book, he does not read a book। डू नॉट या डज नॉट जब आएगा, जब निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट लगेगा तो आप जान जाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। अब बाकी किसी में डू नॉट डज नॉट का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब आपका आएगा डू या डज के बाद नॉट लगा रहेगा, डू या डज के बाद नॉट लगा रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस होगा, बाकी किसी में डू या डज नहीं आता है। यहाँ हम देख रहे हैं डज आया है, डज नॉट, इसलिए इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम डज यहाँ देखें तो पहचान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद अ बुक, ये सब्जेक्ट है पैसों का। पैसों का जो सब्जेक्ट है अ बुक, अ बुक हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर, सिंगुलर है इसलिए इज नॉट, नहीं के लिए नॉट, इज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब ये रीड है, इसी का थर्ड फॉर्म रीड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अब इसके बाद प्रीपोजिशन बाय, प्रीपोजिशन बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही क्या होता है, हिम, ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी अदर वर्ड है नहीं, यहीं पे समाप्त।
कोई सेंटेंस बनाइए, जैसे लिखिए माय फादर sends you ₹2,000 every month. My father sends you ₹2,000 every month. अब सॉरी निगेटिव का बनाना है, इसलिए माई फादर यहाँ पे होगा डज नॉट सेंड्स होगा। हाँ, अब यहाँ देखिए माई फादर डज नॉट सेंड्स यू ₹2,000 एवरी मंथ। मेरे पिताजी, इसका हिंदी मेरे पिताजी आपको 2,000 रुपये प्रत्येक मंथ नहीं भेजते हैं। तो इसका पैसू बनाइए, देखिए पैसू कैसे बनेगा, दिखाई, हाँ दे रहा है, दिखाई, चलिए देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट हम यहाँ देख रहे हैं डू नॉट है, डज नॉट है, ठीक है, डज नॉट है, डज नॉट आएगा या डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव होगा। तो सेंड के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसू का सब्जेक्ट बनेगा। यू है यहाँ पे, यू इज एम आर। अब यहाँ डज नॉट से के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग नहीं, ये होगा इस सब्जेक्ट के अनुसार। ये वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ये आएगा, पैसों का सब्जेक्ट बनेगा। अब इसी के अनुसार इज एम आर का प्रयोग, यू है, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, ठीक है, यू आर। नॉट है इसलिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सेंड, सेंड्स का थर्ड फॉर्म सेंट हो जाएगा, SENT, सेंट। यू आर नॉट सेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय माई फादर, माई फादर। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया माई फादर, अदर वर्ड में ₹2,000 एवरी मंथ, ₹2,000 एवरी मंथ। इसी प्रकार से जो भी आएगा आप बना लीजिएगा। सबसे पहले आपको फोकस करना होगा वर्ब पे, वर्ब से ही आप पहचान पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, निगेटिव है, अफर्मेटिव है या इंटरोगेटिव है। तो डू नॉट या डज नॉट जब भी आएगा तो ये वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस बनेगा। और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जब आप वर्ब पे फोकस करेंगे तो वर्ब से पहचान जाए कौन सा टेंस है। अब जब टेंस पहचान जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको सहायक क्रिया लगानी होगी। सब्जेक्ट वर्ब के जस्ट बाद होता है, सब्जेक्ट ला दिया, वर्ब के अनुसार पहचान गए इंडेफिनिट है, इसमें इज एम आर का प्रयोग होता है, इज एम आर का प्रयोग कर दिया। नॉट का निगेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसों में ऑलरेडी यूज किया जाता है, चाहे जो टेंस हो। बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड आएगा, ठीक है। अब इतना यदि आप समझ गए हैं तो इंट्रोगेटिव का देख लीजिए। इंट्रोगेटिव का दो प्रकार से सेंटेंस बनाया जाता है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। और जब डू या डज
ठीक है। डू या डज ये सहायक क्रिया का यूज किया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आपको सिर्फ और सिर्फ जब आपको डू या डज ये मिलेगा सेंटेंस में शुरू में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और इंडेफिनिट का होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब जब ये रहेगा तो हम पहचान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पैसू जब बनाएंगे तो इज एम आर को हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट से, उसके बाद हम ये सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट को बाद में, इज एम आर को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और बाकी रूल सब यही रहेगा। कुछ हमने नहीं किया, सिर्फ इज एम आर सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले कर दिया, बाकी रूल वही रहेगा। चलिए देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट in this field? इंट्रोगेटिव मार्क जो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगाया जाएगा। अगर अदर वर्ड आएगा तो उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। अब यहाँ हमें दिख रहा है डू है, डू या डज जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिख जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो डू है इसलिए हम समझ गए हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे सब्जेक्ट क्या है। जब तक हम सब्जेक्ट को ढूंढ नहीं पाएंगे, टेंस की पहचान तो हम कर लिए डू से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब हम यहाँ पहचानेंगे इस सब्जेक्ट कहाँ पे है। जब हम सब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यही प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम यही होती है, इज का, एम का, आर का किसके अकॉर्डिंग लगाएं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट हम सब्जेक्ट जान गए क्रिकेट है, इससे पहले हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इंट्रोगेटिव है इसलिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्रिकेट है, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे। इज ये पैसू बनाते समय, इज क्रिकेट, इज क्रिकेट, सब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है, प्लेड हो जाएगा, प्लेड हो गया। बाई का प्रयोग किया जाएगा, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट से मालूम होगा, यू जो है यहाँ आ जाएगा। अब यू यहाँ हो गया। अब उसके बाद अदर वर्ड में क्या बचा है, ये सब तो हो गया। इन दिस फील्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। इसी टाइप से एक और देखिए, डज ही रीड्स, डज ही रीड अ बुक, डज ही रीड अ बुक in the class? लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
अब यहाँ हम देख लिया कि डज पहले आ गया। ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू या डज देखते ही हम जान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टेंस की पहचान सिर्फ ऐसे ही की जाएगी, डू या डज से। अब टेंस की पहचान हो गई। अब हम खोजेंगे इसमें कर्ता कहाँ पे है? सब्जेक्ट। वर्ब के जस्ट बाद पैसों का सब्जेक्ट होता है ये अ बुक। तो जब हम पैसों बनाएंगे तो पैसों बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट अ बुक लिख लिया। अब सॉरी, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सबसे पहले हम इज एम आर का प्रयोग। सब्जेक्ट को तो हम खोजेंगे, इसलिए खोजेंगे इज का प्रयोग करें, एम का प्रयोग करें कि आर का प्रयोग करें। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इज, बगैर सब्जेक्ट का हम इज एम आर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इज अ बुक, इज अ बुक। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रीड हो गया। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। बाई का प्रयोग, बाई का प्रयोग, बाई के बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ही को हम जब चेंज करेंगे तो हिम में आएगा, जो कि अभी हम लिस्ट लिखा दिए हैं सभी सब प्रोनाउन का। हिम हो गया, ही का ऑब्जेक्ट हो गया। अब बाकी जो बचा रहेगा इस ऑब्जेक्ट के बाद, यानी पैसों के सब्जेक्ट के बाद इन द क्लास, ये अदर वर्ड में इन द क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक और होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे देखते हैं। जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें इज एम आर के जस्ट पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाएगा, बाकी सब रूल वही रहेगा। इज एम आर के पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, बाकी रूल सब का सब वही रहेगा। चलिए देखिए, जैसे जो भी सेंटेंस बताया वही देख लीजिए। व्हाई या व्हाई डू यू read, why do you read this book, why do you read this book in the class, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। why do you read this book in the class। अब इसमें हमें समझना होगा कि वर्ब कहाँ पे है। वर्ब रीड है, रीड के जस्ट बाद सब्जेक्ट क्या है? दिस बुक, ठीक है, दिस बुक। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड दिया है इसमें, क्वेश्चन वर्ड जो दिया है इसमें, सबसे पहले आंख बंद करके इसकी अंग्रेजी हम लिख लेंगे, इसमें कोई संदेह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई। व्हाई, अब हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, बगैर सब्जेक्ट का हम इज एम आर लगा नहीं सकते हैं। तो दिस बुक यह किताब एक है, इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे इससे पहले, यानी सब्जेक्ट से पहले इज का प्रयोग। इज दिस बुक, इज दिस बुक। अब आगे सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है रीड, इसका रीड ही होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड हो गया। अब प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया। अब बाई के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू है तो यहाँ हम लिखेंगे यू, और उसके बाद अदर वर्ड है। अदर वर्ड यहाँ इस सब्जेक्ट के बाद इन द क्लास ये आएगा, इन
द क्लास। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इसी तरीके से और वीडियो आप देखना चाहते हैं चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब ना किए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को फटाफट इस तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप वीडियो को वॉच कर पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट का ये शिकायत होती है कि वीडियो नहीं मिल पा रहा है। जब आप बेल आइकन ऑन करेंगे, जो घंटी आएगी सब्सक्राइब करने के बाद घंटी आएगी, उसे ऑन कर लेंगे तो वीडियो आपके पास आसानी से पहुँचेगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।